अब आजकल तबलीगी इज्तिमा है लाहौर में, ये पहला फैज़ है, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा। लाखों लोग इस इज्तिमा में शरीक होते हैं। और ये हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह कंदहलवी, जो हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग थे, ये उनका लगाया हुआ ऐसे दरख्त है जिससे उम्मत को रहनुमाई मिलती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं कि इस उम्मत की हिदायत उसी तरीके से होगी, उसी मेहनत से होगी जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मौलाना साहब, हम इज्तिमा पे जाएं या ये पैसे किसी को सदका कर दें। आपको गुरबा का भी ख्याल रखना चाहिए, आपको ऐसी दीनी महफलों में भी शरीक होना चाहिए। यकीन मानिए, हम सारा दिन सारी रात अगर लगे रहें, कई एक दहाई से ज्यादा अरसा हो गया कि हम मिंबर पर अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, शायद ही हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज से 10 लोगों ने दाढ़ी रखी हो। लेकिन ये तबलीग की ऐसी मेहनत कि इसके जरिए से लाखों लोगों ने दाढ़ियां रखी, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली। वो लोग जो शराब खानों में, मैखानों में शराब पीते, अल्लाह की नाफरमानी करते, अल्लाह के रास्ते में सिर्फ 3 दिन लगाने से उनकी जिंदगियां बदल जाती। ये बात याद रखिए, ऐसे इज्तिमा और जैसे दूसरे इज्तिमा जहां भी हो, जहां लाखों के लोग तादाद में औलिया इकराम आते हैं, अल्लाह के महबूबीन आते हैं, उनकी सोहबत में एक पल बैठने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगियां बदल देते। मैं आपको एक मुख्तसर बात कर रहा हूं। हमारे क्रिकेटर सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, इंज़िमामुल हक, इफ्तिखार अंजुम, मुश्ताक अहमद, जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, इस जैसे जितने लोग, आप जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखिए, वो कैसे जिंदगी गुजारते, ऐश और अशरत में, कभी मलेशिया, कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट, अयाशी की जिंदगियां, हर तरफ खूबसूरत लड़कियां। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तबलीग की बरकत से उनकी जिंदगी बदल दी। आप देखिए सईद अनवर को, वो शख्स जो कभी नमाज की तरफ भी करीब ना होता, जिसे पता ही नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की मेहनत, तबलीग की मेहनत के जरिए उसकी काया पलट दी। और मैं आपको बताऊं, इंज़िमामुल हक जो अभी चीफ सेलेक्टर थे, यकीन मानिए मैंने खुद उनसे सुना, एक मरतबा नहीं कई मरतबा सुना, कि जब मैं तबलीग में नहीं लगा था तो मैंने सारी जिंदगी ऐसी गुजारी कि मुझे यह पता ही नहीं था कि गुस्ल के फराइज क्या होते। और इसी तरह मैं आपको सिर्फ सिंपल के तौर पर मिसाल पेश कर रहा हूं कि क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, जिसे यूसुफ यूहन्ना कहा जाता, आज जो उसकी खूबसूरत दाढ़ी, उसके बच्चे हाफिज कुरान, ये तबलीग की मेहनत है। और जितने आपको मदारिस नजर आ रहे हैं, आपको भी याद होगा कि हमारे ज़माने में जो सफ़ेद रेश बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में एक हाफिज कुरान होता, यहां कई 10 गांव 12 गांव छोड़कर आपको एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान मिलता। लेकिन अब तबलीग की मेहनत ऐसे हुई कि आपको हर मोहल्ले में 5 से 6 हाफिज कुरान, हर मोहल्ले में आलिम दीन, आपको हर गांव में मदरसा मिलेगा। ऐसा वक्त था कि मस्जिदों में इमाम नहीं मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिदें कम और उलमा ज्यादा है। लेकिन एक बात मेरी तबलीगी भाइयों से दरख्वास्त है कि आप जब 4 महीने लगा देते हैं तो ये दीन की मामूली बातें आप सीख लेते हैं। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे कि उलमा की इतनी कदर करो कि आपने उलमा के पास अगर जाना है तो आलिम की जियारत की नीयत से जाओ, उसको दावत देने की नीयत से मत जाओ। मेरी तबलीगी भाइयों से एक दरख्वास्त है कि खुदारा जब आप 4 महीने लगा लेते हैं या साल लगा लेते हैं तो आप दीन की वो जरूरी बातें सीखते हैं, आप आलिम नहीं बन जाते। आपसे दरख्वास्त है कि उलमा से फिर मुकाबला ना करें, फिर छोटी छोटी बातों में उलमा की गुस्ताखियां भी ना करें। मैंने तो
आज तक माजरत के साथ अक्सर मैं तबलीगी भाइयों को देखता हूं कि वो उलमा की गैबत और उलमा के पीछे बोलना। भाई आप 4 महीने लगाने के बाद आपको उलमा की गैबत की सनद नहीं मिल जाती। तो इसलिए बहुत अजीम काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।